हो सके तो उसे बुला देना, हो सके तो तुम आना, हो सके तो उसे सब कुछ बता देना, हो सके तो मुझे भूल जाना। हम इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइज डूइंग? होप you guys doing well. Welcome again to this new class. In today's class we are going to study again new advanced English structure. So let's begin. And this class is going to be literally very interesting and very informative for you. So make sure that you hit the like button and share this class to your friends and relatives. Let's begin. आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें बोलते हैं कि हो सके तो ऐसा करना, हो सके तो वहाँ जाना, हो सके तो पढ़ना, या फिर हो सके तो आना। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई काम हो सके तो करना, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस को फॉर्म करना है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है हो सके तो हो सके तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं इफ़ पॉसिबल, यानी कि हो सके तो इफ़ पॉसिबल। तो इसका स्ट्रक्चर होगा इफ़ पॉसिबल प्लस आपका सेंटेंस। हो सके तो उसे बुलाना, इसे इंग्लिश में लिखेंगे इफ पॉसिबल कॉल हिम। हो सके तो उसे बुलाना, इफ पॉसिबल कॉल हिम। हो सके तो तुम आना, इफ पॉसिबल यू कम। हो सके तो तुम आना, इफ पॉसिबल यू कम। हो सके तो उसे बता देना, इफ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। हो सके तो उसे बता देना, इफ पॉसिबल टेल हिम। हो सके तो उसे सब कुछ बता देना, इफ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। अगर आपको बोलना हो कि सब कुछ तब आप लिखोगे टेल हिम एवरीथिंग। हो सके तो उसे सब कुछ बता देना, इफ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। इस तरह से। लेकिन जब आप सिर्फ उससे बता देना बोलोगे तो टेल हिम। हो सके तो उसे बता देना, इफ़ पॉसिबल टेल हिम। हो सके तो उसे सब कुछ बता देना, इफ़ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। सो लेट्स सी वंस अगेन। हो सके तो उसे बुलाना, इफ़ पॉसिबल कॉल हिम। हो सके तो तुम आना, इफ़ पॉसिबल यू कम। हो सके तो उसे बता देना, इफ़ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। इस तरह से। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस लेने हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको सेंटेंसेस को बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करोगे। चलिए हम लोग कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं ताकि हमारे आज की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो ये रहे हमारे कुछ और सेंटेंसेस। चलिए इन्हें इंग्लिश में बनाते हैं। हो सके तो मुझे भूल जाना, इफ पॉसिबल। वैसे भूलने के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? भूलने के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं फॉरगेट। फॉरगेट मी।
हो सके तो मुझे भूल जाना, इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी। हो सके तो उसे, हो सके तो हमें बता देना, इफ़ पॉसिबल लेट अस नो। हो सके तो हमें बता देना, इफ़ पॉसिबल लेट अस नो। हो सके तो हम आएंगे, इफ़ पॉसिबल वी विल कम। और एक चीज़ आपको बता दूं, वी के साथ हमेशा रिटन इंग्लिश में शैल का यूज़ होता है, लेकिन आप वी के साथ स्पोकन इंग्लिश में विल का यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन रिटन इंग्लिश में आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप वी के साथ हमेशा शैल यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज़ होता है, और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, उसके साथ आप विल का यूज़ आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स रीड इट अगैन। हो सके तो मुझे भूल जाना, इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी। हो सके तो हमें बता देना, इफ़ पॉसिबल लेट अस नो। हो सके तो हम आएंगे, इफ़ पॉसिबल वी विल कम। सो it's all for today, guys. I hope that you like this class. If you consider that this class was helpful for you, so please make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And thank you so much for watching this class till the end. And if you want more class like this, so you can follow us, and I will meet you in the next class. Till then, bye bye.